हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप अप मैथ्स। सो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है कि आज हम वेरियस एग्जांपल्स सोल्व करेंगे कंटिन्यूटी के। वो सारे के सारे एग्जांपल्स सीबीएसई बोर्ड के हैं और एक्सरसाइज 5.1 के ये एग्जांपल है क्लास 12। सबसे पहले कंटिन्यूटी होता क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या क्या है, कितनी मेथड्स होती है उसमें, वो सारी की सारी चीजें हमने लेक्चर सीरीज 1 में देख ली है। अब लेक्चर सीरीज 2 सिर्फ मैंने एग्जांपल्स के लिए बनाई है। यहाँ पे हमने टोटल 10 एग्जांपल्स लिए हैं एक्सरसाइज 5.1 में से, और वो सारे के सारे एग्जांपल्स आज हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल्स को मैंने ग्रुप किस तरह से किया है इसमें आप देखिए। प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x 5x minus 3, ये फंक्शन दिया हुआ है। We have to check it is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5. Now in this example we have to check this function is continuous at these 3 points or not. ये तीनों पे ये continuous function है या नहीं पे, ये हमको क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये तीनों पॉइंट पे आपको कोई प्रीफर्ड, आपको कोई रेंज नहीं दी हुई है, एक लिमिट नहीं दी हुई है। यहां से यहां तक ऐसे कोई रेंज नहीं बना हुआ है, यहाँ पे रेंज नहीं बना हुआ है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन नंबर 2 थी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसकी एक मेथड है, चलो मैं x इज इक्वल टू 0 के लिए मैं बताता हूं। x इज इक्वल टू 0 पे हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ये तभी होता है जब एक्चुअली में हम 0 पे बात कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन वो अगर f0 के बराबर हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे जो फंक्शन है वो हम रखेंगे, वो अगर f0 के बराबर हो जाता है तो ये कंटिन्यूअस होता है x इज इक्वल टू 0 पे। तो यहां पे चेक करें, चलो दोनों चीजें। सबसे पहले f0 मीन्स क्या कि हमें फंक्शन में क्या पुट करना है, 0। तो फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे मैं 0 पुट करूंगा तो 5 इंटू 0 0 and minus 3 remain as it is. f0 की वैल्यू मुझे मिली -3। नाउ अब ये वाला पार्ट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कौन सा है, 5x minus 3। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑफ लिमिट का नेक्स्ट स्टेप क्या है, you have to put the value of x in place of x। यहां पे मैं अगर 0 पुट करूंगा तो 5 into 0 0 and the remaining part is -3। तो यहां पे आपने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये पार्ट का आंसर आया -3 और f0 का आंसर भी आया यहां पे -3। तो यू सी ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट पे हमें फंक्शन कैसा मिला, कंटिन्यूअस मिला। सो नाउ चलो अब चेक करते हैं। अब सेम प्रोसीजर से हमें चेक करना है x इज इक्वल टू -3 पे। मैं तीनों पे चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये 2 पॉइंट पे चेक करूंगा। x इज इक्वल टू 5 पे आपको चेक करना है घर पे, यू जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। x इज इक्वल टू -3, सबसे पहले f-3 हम चेक करेंगे। f-3 मीन्स व्हाट, यू हैव टू पुट -3 इन प्लेस ऑफ x हियर। 5 -3 क्या किया मैंने, सिंपल x की जगह पे मैंने x की वैल्यू पुट की है -3। 5 3 15 -3, 15 -3 -15 द आंसर इज -18। ओके, एक चीज मिल गई हमें। नाउ नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू, बात किसके लिए हो रही है, -3 के लिए। ओके, सो नाउ हियर फंक्शन, ओके, लिमिट x टेंड्स टू -3 फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू -3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, 5x -3। अब लिमिट की वैल्यू अप्लाई करें यहां पे, -3 को मैं यहां पे पुट करूंगा तो 5 3 15 and this -3 remain also as it is, -15 -3 and our answer is -18 again। you see यहां पे दोनों आंसर सेम है, तो we can say that कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 पॉइंट। समझ में आया। तो वैसे ही x इज इक्वल टू 5 के लिए आपको चेक करना है। तो इस तरह के अगर एग्जांपल हैं, आपको रेंज नहीं दी हुई है तो आप डायरेक्टली
इस तरह से कंडीशंस को अप्लाई करके आप बता सकते हो कि कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, fx इज इक्वल टू mod x माइनस 5। जब भी आपको कहीं पे मीन्स ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपको फंक्शन और आपको रेंज वो दोनों आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पे अगर मैं बताऊं, अगर हम इसका फंक्शन क्रिएट करें x माइनस 5, दो तरह से हम लिखें x माइनस 5 एंड 5 माइनस एक्स। ये तभी पॉसिबल होगा, मुझे इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही बनानी है, और ये पॉजिटिव वैल्यू तब बनेगी जब x की वैल्यू मैं 5 से बड़ी कंसिडर करूं। तो ये पॉजिटिव बनाना है मुझे, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 5 से होनी चाहिए ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5, ऐसा लिख सकता हूं। और अगर यहां पे x की मुझे ये पार्ट पॉजिटिव बनाना है, तो x की वैल्यू मुझे क्या होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज स्मॉलर देन 5 ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो ओके, सो नाउ आप देख सकते हो यहां पे दो हमारे पास फंक्शन है और उसकी हमारे पास रिस्पेक्टिव लिमिट दी हुई है। चलो मैं यहां पे अगर 0 कंसीडर करूं तो इससे बड़ी मतलब वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दोनों चीजें कंसीडर करें। तो मैं यहां पे मेरा केस ही सप्लाई कर सकता हूं डेफिनेशन 2 के। कौन कौन से? सबसे पहले मैं c की वैल्यू लूंगा 5 से कम, उसके बाद c की वैल्यू लूंगा 5 से ज्यादा, देन आफ्टर c की वैल्यू लूंगा 5 के इक्वल। आपने शायद अगर लेक्चर सीरीज 1 देखी हो, उसमें डेफिनेशन 2 में हमने क्या देखा था कि हमें c की अलग अलग वैल्यू हमने कंसीडर करनी है और अलग अलग हमने केस बताने हैं। सबसे पहले केस नंबर 1। केस 1 में क्या करें हम, लेट्स टेक c इज इक्वल टू c इज लेस देन 5। c इज एक पॉइंट है, c एक पॉइंट है जो f के डोमेन में है, एक रियल नंबर है, मैं कंसीडर कर रहा हूं एक पॉइंट c इज लेस देन 5। तो यहां पे हमें कंटिन्यूटी कैसे दिखानी है, कैसे हम कंटिन्यूटी यहां पे दिखाएं? तो लिमिट x टेंड्स टू c fx, वो अगर fc के बराबर हो जाता है, देखो लिमिट fx x टेंड्स टू c, वो अगर fc के बराबर हो गया तो ये पार्ट कंटिन्यूस हो गया। समझ में आ रहा है? चलो तो इसको अगर हम यहां पे दोनों चीजों को हम दिखाएं, तो सबसे पहले fc यानी कि इस तरह से अगर मैं दिखाऊं fc, तो मींस फाई की वैल्यू c की वैल्यू 5 से क्या है, कम है। 5 से कम है मतलब हमें कौन सा फंक्शन कंसीडर करना होता है, 5 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे c है मतलब मुझे x की जगह पे क्या पुट करना होगा, c। दिस इज 5 माइनस c, fc मिल गया मुझे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c fx, अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c द वैल्यू ऑफ fx यहां पे क्या होगा, 5 माइनस एक्स। क्यों 5 माइनस एक्स क्यों दिया मैंने, क्योंकि c की वैल्यू ऑब्वियसली 5 से छोटी है, तो उसके लिए उसका रिस्पेक्टिव फंक्शन हमें ये मिलेगा। नाउ c की वैल्यू हम इस पे पुट कर दें तो हमें आएगा 5 माइनस c। आप देख सकते हो ये दोनों की वैल्यू यहां पे क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू लेस देन 5। c इज लेस देन 5। ये इस पॉइंट पे c जब 5 से छोटा है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बता सकते हैं कि यहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ये यहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हमें चेक करना है ग्रेटर देन पे, यानी कि अब केस नंबर 2। ओके, देखो जब भी लेस देन और ग्रेटर देन की बात आती है, जब भी मैं बात लेस देन और ग्रेटर देन की करूं, तब आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। पर मैं c इज इक्वल टू 5 में जब कंसीडर करता हूं, व्हेन आई कंसीडर c इज इक्वल टू 5, तब आपको दो अलग अलग पार्ट बनाने होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहां पे भी सेम प्रोसीजर होगी। सबसे पहले fc फाइंड करूंगा मैं। fc मींस यहां पे
ये वाले फंक्शन में मुझे x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, c, तो मेरा आंसर आएगा c माइनस 5। अब मैं चेक करूंगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f(x). फंक्शन जब c की वैल्यू 5 से बड़ी है तब उसके लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 5। अब हम c की वैल्यू, नाउ वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c हियर एंड आवर आंसर इज c माइनस 5। अगेन ये दोनों वैल्यू हमें क्या मिली, सेम मिली, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे भी हमारा फंक्शन जो मिल रहा है वो कंटिन्यूस मिल रहा है। तीनों केस में से, अगेन आई रिपीट, तीनों केस में से एक भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस बनता है, एक भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस बनता है तो ये पूरा, एक भी केस डिसकंटिन्यूस बनता है तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। पर यहां पे हमारा दो केस क्लियर हो गया। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3 हम बनाएंगे c इज इक्वल टू 5 के लिए। चलो, जब भी बात इक्वल टू की आती है तब आपको दो सेपरेट चीजें बनानी होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। 5 नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। और मैं यहां लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, मतलब अभी यहां पे मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं लिखना होगा फंक्शन, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव के लिए फंक्शन। 5 नेगेटिव के लिए फंक्शन मतलब 5 से छोटा नंबर है उसके लिए फंक्शन क्या है, 5 से छोटा नंबर है उसके लिए फंक्शन है 5 माइनस x। सुनाओ, अब यहां पे अगर मैं 5 पुट करूं, x की जगह पे मैं 5 पुट करूं, देन 5 माइनस 5 अवर आंसर इज 0। ओके, नाउ यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस 5 के राइट हैंड साइड, 5 के राइट हैंड साइड, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं। 5 के राइट हैंड साइड मतलब 5 से बड़ा फंक्शन। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, 5 से बड़ा, 5 से बड़े के लिए हमारा क्या है, फंक्शन x माइनस 5। ठीक है, अब यहां x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूं, देन अवर 5 माइनस 5 हमारा आंसर इज 0। तो आप जानते हो कि यहां पे दोनों पार्ट सेम हुए, दोनों पार्ट सेम हुए, तो इसका मतलब हमारा थर्ड केस भी क्या हुआ, क्लियर हो गया। हमारा थर्ड केस भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो यू सी हमारा तीनों के तीनों केस हमारे कंटिन्यूस हुए, तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट मॉड x इज इक्वल x माइनस 5। तो इस तरह से आपको बताना है। अगर रेंज दी हुई हो तो हम ये मेथड यूज करेंगे, अगर रेंज ना दी हुई हो तो वही हमारी पुरानी मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एग्जांपल नंबर 3। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे 3 अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग लिमिट दी हुई है। देखो, जब लिमिट -3 से छोटी है, तब x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू -3 से छोटी है, तब ये फंक्शन आता है। -3 और 3 के बीच में है तब ये फंक्शन आता है, एंड 3 से बड़ा है तो ये फंक्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखे टोटल केस कितने होंगे। देखो, पहले ही देखा कि टोटल हम 3 केस तो एक्चुअली बनाते हैं, पर यहाँ पे कितने केस बनेंगे तो ये थोड़ा देखें। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। ठीक है, चलो केस 1, सबसे पहले 1 क्या, मैं एक c की वैल्यू सपोज कर रहा हूं जो -3 से कम है, तो c इज स्मॉलर देन -3। c की वैल्यू मैंने -3 से कम कंसीडर की। इसके लिए एक सेपरेट केस आपको ऑर्गेनाइज करना है और आपको बताना है कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है या नहीं। और यहाँ पे एक इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, मतलब हमें c की वैल्यू -3 लेके भी बताना पड़ेगा। देखो, दो जगह पे चेक किया, जब c की वैल्यू -3 से कम हो, जब c की वैल्यू -3 के इक्वल हो। अब c की वैल्यू क्या हो, -3 और 3 के बीच में हो, -3 एंड 3 के बीच में c की वैल्यू हो, तो उसके लिए भी एक अलग केस आएगा। फोर्थ केस, जब c की वैल्यू 3 से इक्वल हो और जब c की वैल्यू 3 से ज्यादा हो। आपने देखा, देखो ये दोनों चीजों को मैं सेपरेट लिख रहा हूं, मुझे बताना भी सेपरेटली है। जब c की वैल्यू इक्वल टू 3 हो और c की वैल्यू 3 से ज्यादा हो, तो ये पांचों के पांचों केस आपको बताने हैं, प्रूव करने हैं। आपको बताना है कि पांचों के पांचों केस में ये फंक्शन कंटिन्यूस बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक चीज सिंपल समझो, ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले जितने भी केस हैं,
लेस देन और ग्रेटर देन वाले जितने भी केस हैं वो एक ही मेथड से सोल्व होते हैं, एक ही मेथड से सोल्व होते हैं। जब बात आती है यहाँ पे 3 इक्वल टू की जब बात आती है तब आपको दो अलग अलग पार्ट बनाने होते हैं, आप जानते हो उसमें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो वो दोनों पार्ट बना के आपको बताना होता है। तो ये तीनों में से मैं ऑब्वियसली ये तीनों आपका कंटिन्यूसली होने वाला है, तो भी मैं बता रहा हूं इन तीनों में से एक पार्ट में सोल्व करके बता रहा हूं, बाकी ये दो पार्ट आपको घर से करना है और इक्वल टू वाले दोनों पार्ट में आज दिखाऊंगा। तो ये पांचों के एक्चुअली एग्जाम में आपको पांचों के पांचों केस सोल्व करना है एक्चुअली, ठीक है। नाउ केस वन में यहां पे सोल्व करूं, जब c की वैल्यू -3 से क्या हो, कम हो, तो सबसे पहले एफ सी फाइंड करो। एफ सी जब -3 से कम हो c की वैल्यू तब उसके लिए रिस्पेक्टिव फंक्शन क्या है, उसके लिए फंक्शन है mod x प्लस 3। mod x प्लस 3 इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे c की वैल्यू यहां x की जगह पुट करनी है। नंबर आंसर इज c प्लस 3, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन, देखो ये दोनों की वैल्यू अगर आपकी सेम आती है तो आपका फंक्शन यहां पे कंटिन्यूस बनता है। लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू c। अब यहां पे केस 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या था, x प्लस 3। तो मैं c की वैल्यू यहां पुट करूं तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा c प्लस 3। तो ये दोनों का आंसर सेम आया, तो वी कैन से दैट द आवर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट केस नंबर ए। केस नंबर 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। वैसे ही आपका 1 पे, 3 पे और 5 पे आपका केस ऑब्वियसली कंटिन्यूस ही होने वाला है, क्योंकि आप यही मेथड अप्लाई करोगे, यही फंक्शंस दो बार यहां पे रखने पड़ेंगे और आंसर सेम ही आएगा। तो आपको ये तीनों केस पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस ही मिलेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टू केसेस। अगर यहां पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस आता है तो आपका ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और इन दोनों में से एक भी ब्रेक कर दे रहा है डेफिनेशन को तो आपका फंक्शन पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और आपकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपकी वो होगी, जैसे कि अगर 3 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो आपको लिखना है कि अवर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 3। ओके चलो, तो अब ये दो पॉइंट पे हम चेक करें। केस 1 मैंने कर दिया है, केस 3 एंड केस 5 आपको खुद करना है। नाउ वी आर सॉल्विंग केस नंबर 2। आप जानते हो यहाँ पे -3 है, c इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हम दो पार्ट ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए, एक राइट हैंड साइड के लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लिमिट x टेंड्स टू, अब डायरेक्टली ये 3 नेगेटिव और यहाँ -3 है तो -3 नेगेटिव, नेगेटिव रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव -3 से कम, -3 से कम के लिए, -3 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 3, ठीक है। देखो आपको वेट, नाउ वी ऑल नो दैट कि दिस इज mod x, ये mod x है, और mod x आपका हमने आगे भी देख लिया, ये पॉजिटिव तभी होगा जब 3 की वैल्यू, जब -3 की एक्चुअली वैल्यू x से इक्वल या x से ज्यादा हो। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे -3 की वैल्यू x की वैल्यू -3 से क्या है, कम है, -3 से भी कम है। तो ये mod x यहाँ क्रिएट हो जाएगा -x में, mod x यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा -x में। इसका दो पार्ट होता है, अगर ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो तो इसको हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है, और 0 या 0 से कम हो तो डायरेक्टली हमें इसको कंसिडर करना होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस 3। अब x की जगह पे हमें पुट करना है -3, -3 में यहां पुट करूं तो ये हो जाएगा 3, एंड 3 प्लस 3 हमारा आंसर इज 6। ये पार्ट मिल गया हमें। अब राइट हैंड साइड, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, उसके लिए फंक्शन क्या है, मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से x की वैल्यू जब 3 से बड़ी हो, मतलब ये रहा 6x प्लस 2। देखो हमने दो चीज यहां पे कंसिडर की है। ओके यहाँ पे -3 है, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू -3 से बड़ा, हाँ -3 से बड़ा, -3
अब ऑब्वियसली -3 की वैल्यू, वेट, -3 से बड़े के लिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल x की वैल्यू -3 से बड़ी है, तो उसके लिए फंक्शन हमारा है -2x। अब -3 को मैं यहां पुट करूंगा तो -2 -3 एंड आंसर इज 6, 3 2 6। तो दोनों आंसर अगर हमारे सेम आ रहे हैं तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। नाउ अब हम चेक करेंगे c इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि केस नंबर 4। c इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो अगेन हमने दो पार्ट बनाने हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, सेम लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। यहां पे फंक्शन 3 नेगेटिव मतलब 3 से छोटा। अब 3 से छोटा, 3 से छोटे के लिए मतलब 3 से फंक्शन छोटा है, उसके लिए हमारा फंक्शन है -2x, -2, और यहां पे x की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा आंसर यहां पे आया -6। ठीक है, अब 3 से बड़ा, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव मतलब 3 से बड़ा, और 3 से बड़े के लिए हमारा फंक्शन है 6x प्लस 2। अब 3 की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2, हमारा आंसर आता है यहाँ पे 20। अब आप देख सकते हो कि यहाँ दोनों तरफ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आ रहा है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है c इज इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ हर जगह पे आपका क्लियर हुआ, ये सब केस में आपका फंक्शन क्लियर हुआ इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे फंक्शन आपका क्लियर हुआ नहीं। तो आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है c इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 इज योर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यू हैव टू राइट हियर। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर एग्जांपल नंबर 4। सो आवर एग्जांपल नंबर 4, लेट्स सॉल्व इट। सो नाउ यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, ax प्लस 1 bx प्लस 3, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें लिमिट दी हुई है। यहाँ पे a एंड b एक अननोन वैल्यू है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन बताना है, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अगर फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस बनाऊं x इज इक्वल टू 3 पे, तो a और b का रिलेशन क्या होगा? देखो, अगर x इज इक्वल टू 3 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाता है तो उसका रिलेशन क्या होगा, उसका कंडीशन क्या होगी? कंडीशन देखो, लिमिट x इज इक्वल टू, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, 3 नेगेटिव, वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f3। ये आपने फर्स्ट डेफिनेशन में देखा होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड 3 के लेफ्ट हैंड साइड, 3 के राइट हैंड साइड और 3 पे, ये तीनों जगह पे अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो ही यहाँ पे फुल कंटिन्यूअसली आपको मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम बात करें पॉजिटिव राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? bx प्लस 3। ओके, अब 3 की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 3 मैं डायरेक्टली यहां पे पुट करूंगा, तो 3b प्लस 3, वो हमें आंसर मिलेगा सेकंड का, मतलब ये दोनों का आंसर हमें मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे आंसर f3 का। f3 मतलब क्या, कि मुझे फंक्शन में x की जगह 3 पुट करना है, फंक्शन में x की जगह 3 पुट करना है, कहां पे? जहां इक्वल टू का सिंबल हो। यहां पे इक्वल टू का सिंबल है तो फंक्शन ये बनता है ax प्लस 1, तो यहां पे x की जगह 3 पुट किया मैंने प्लस 1, तो इसका भी आएगा 3a प्लस 1। तो ये तीनों का आंसर हमें मिल गया। अब हमें करना क्या है, सिर्फ इसको इक्वेट करना है, इक्वेट। अब इस पे देखो, ये दोनों का आंसर तो सेम ही है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट करूं या इन दोनों को इक्वेट करूं, कोई मतलब नहीं है। तो चलो हम इक्वेट करें, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ये दोनों वैल्यू को मैं यहां पे कर रहा हूं इक्वेट। अब मुझे a और b का रिलेशन फाइंड करना है, तो 3a 3b यहां पे आएगा तो हो जाएगा -1, वहां पे जाएगा तो 3 - 1 हो जाएगा 2। अब दोनों जगह पे 3 है, तो आप जानते हो दोनों जगह से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूं, और वो 3 को मैं डायरेक्टली ले सकता हूं डिनोमिनेटर में। तो आपने देखा a माइनस b,
a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3 मिला। तो मुझे रिलेशन क्या मिला, a इज इक्वल टू 2/3 प्लस बी, ये रिलेशन मिला मुझे। मतलब a है वो 2/3 है, 2/3 प्लस बी के बराबर है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल सोल्व होगा कंडीशन अप्लाई करके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। So our next example is example 5. For what value of lambda is the function defined by function दिया हुआ है, लिमिट्स दी हुई है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब मैं लेमड़ा की ऐसी कौन सी वैल्यू कंसीडर करूं जिससे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए, जीरो पे कंटिन्यूअस बनाना है। तो जीरो के साथ अकॉर्डिंग आपको 3 कंडीशंस यहाँ पे लगानी होगी और तीनों को आपको फुलफिल करवाना होगा। जैसे पहले हमने किस पे देखा था, पुराने एग्जांपल में हमने देखा था कि एक वैल्यू दी हुई थी, उस वैल्यू पे तीनों कंडीशन हमने दिखाई थी। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे दिखाना है। तो सबसे पहले f0 हमें क्या मिलेगा, f0 मीन्स व्हाट, कि 0 के कंप्लीटली इक्वल वैल्यू ये रही। तो यहाँ x की जगह पे मुझे 0 पुट करना है, लेमड़ा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 होता है। सो नाउ लिमिट, अब मैं यहाँ और 2 चीजें कंसीडर करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। किसके, 0 के, क्योंकि कंटिन्यूअस 0 पे दिखाना है। 0 को लेफ्ट साइड, 0 का राइट साइड। लेफ्ट साइड हम 0 नेगेटिव के लिए बताएं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मीन्स 0 से छोटा। 0 से छोटा यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, लेमड़ा x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अगेन यहाँ पे हम लेमड़ा की जगह 0 पुट करेंगे, सॉरी x की जगह 0 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 0। अब हमने लेफ्ट साइड देख ली, अब राइट साइड। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। पॉजिटिव मीन्स राइट साइड, राइट साइड मीन्स 0 से बड़ी चीज, 0 से बड़ा वेरिएबल के लिए फंक्शन हमारा है 4x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन है 4x प्लस 1। अब अगेन मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा 1। सो पुराने एग्जांपल में कैसा था कि हमने तीनों केस अलग अलग हमने देखे थे और उन तीनों केस का हमने यहाँ पे चीजों जो हमें मिली थी 3a+1 3b+2 उसको हमने इक्वेट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों कांस्टेंट है, यहाँ पे आप इक्वेट कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो दैट मीन्स कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 वो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉइंट पे कंटिन्यूटी पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लेमड़ा की वैल्यू हमें मिल सकती ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब आपको होमवर्क क्या है, आपको होमवर्क में ये करना है, आपको x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस रख के लेमड़ा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो अगर यहाँ पे रखे तो लेमड़ा की वैल्यू क्या आती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे हमें चेक करना है, इज द फंक्शन इज डिफाइंड दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई और नॉट। x इज इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे f पाई उसके इक्वल क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई fx। ये दोनों अगर आपको इक्वल मिल गया, ये दोनों अगर आपको इक्वल मिल जाता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। सबसे पहले मैं अगर f पाई फाइंड करूं, f पाई देखो यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, रेंज नहीं है इसीलिए हम ये कंडीशन लगा रहे हैं। f पाई मीन्स पाई की वैल्यू आपको x की जगह पे पुट करनी है, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, पाई स्क्वायर एज इट इज, साइन पाई की वैल्यू अगर हम सर्कल से यहां पे देखें तो साइन पाई की वैल्यू हमें यहां पे मिलती है 0। देखो ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल आप लेक्चर में देख सकते हो, पहले एक लेक्चर बनाया हुआ है इस पे, पाई स्क्वायर प्लस 5। हमें यहां पे वैल्यू मिली f पाई की पाई स्क्वायर प्लस 5। नाउ लिमिट x टेंड्स टू पाई, अब ये वाला पोर्शन चेक करें, फंक्शन, इसके लिए फंक्शन यही है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। ओके, अब डायरेक्टली मैं पाई की वैल्यू यहां पे पुट करूं, पाई की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां पे पुट करूं तो मुझे मिलेगा क्या, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 मिला। अगेन साइन पाई की वैल्यू 0 है, मेरा आंसर क्या आया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये दोनों का आंसर सिमिलर हमें सेम मिला, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई।
तो यहाँ पे पूछा है इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई और नॉट, तो यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो डिटरमाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, हमें बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट्स दी हुई है, क्या है जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, और जब जीरो नहीं होता है x इज इक्वल टू नॉट इक्वल x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये फंक्शन होता है। नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हो, मीन्स आपको यहाँ पे दोनों साइड कंसिडर करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और ये जीरो भी कंसिडर करना है। तो वही तीन सेम केस लगेंगे। लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव मतलब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, जीरो से कम वाला वैल्यू, उसका जो फंक्शन है वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव से, ठीक है, फंक्शन वो इक्वल होना चाहिए f0 के। अगर ये तीनों सही मिलता है, हमें तीनों सेम मिलता है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। देखो जीरो से कम हम यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, जीरो से कम स्पेशल जीरो से कम वाली लिमिट नहीं दी हुई है, हमें उसको बनानी पड़ेगी। तो वही सेम वाला चीज, अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है तो आपको लिमिट को कर देना है थोड़ा चेंज। क्या चेंज होगा इसमें, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मैंने x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव को कर ले लिया x टेंड्स टू जीरो। h क्या है, h एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, नियर अबाउट जीरो वैल्यू है। अगर मुझे जीरो से कम लेना है तो ये हो जाएगा जीरो माइनस h। अब ये कैसे बना, h एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसको मैं जीरो में से निकाल दूं तो जीरो में से कोई भी वैल्यू निकलेगी तो वो हो जाएगा नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट मतलब उसकी तो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक h कंसीडर करना है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसीडर करनी है, जो एक्चुअली आपको 11th में आ गया है, जो जीरो से एकदम नियर अबाउट हो, उसको आप जीरो में से निकाल दोगे तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से बनेगा। चलो नाउ लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब ये क्या दिखा रहा है, अब यहाँ पे fx की वैल्यू ये दी हुई है। अब यहाँ पे x की जगह थीटा रख दूं तो f थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा स्क्वायर इंटू साइन 1/थीटा। यहाँ पे माइनस h दिया हुआ है, माइनस h की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो बनेगा क्या, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर साइन 1/-h। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने सिंपल यहाँ फंक्शन की जगह रखी है। यही फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि कम और ज्यादा की वैल्यू के लिए यही फंक्शन हमें अप्लाई करना है। जीरो की वैल्यू में यहाँ मुझे दो जगह रखनी है, तो जीरो की वैल्यू में यहाँ रखूंगा तो बात खत्म हो गई, जीरो इंटू समथिंग, आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो हमारा ये वाले फंक्शन के लिए, हमारा ये वाली कंडीशन के लिए हमारा आंसर जीरो आ गया। नाउ पॉजिटिव कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव fx। अगेन मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूं h टेंड्स टू जीरो में, h इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, बट अब हमें जीरो से ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है, तो यहां फंक्शन होगा जीरो प्लस h। समझ में आ रहा है, यहां फंक्शन होगा जीरो प्लस h, मैं जीरो में डाल रहा हूं उसको, फंक्शन जीरो प्लस h। जीरो प्लस h मतलब फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे आपको h रखना है, h स्क्वायर इंटू साइन 1/h, और h की जगह पे जीरो पुट करूंगा तो इसका भी आंसर आएगा मुझे जीरो। मतलब ये दोनों का आंसर मुझे क्या आ गया, सेम आ गया। अब f0 मीन्स व्हाट, ये वाला f0 की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है कि जीरो पे ऑलरेडी फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, जीरो ही दिया हुआ है। तो सिंपल ये तीनों का आंसर हमें क्या आया, सेम आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस बनता है, क्योंकि ये कंडीशन उसने इजीली यहाँ पे सेटिस्फाई की। नाउ 8th एग्जांपल। सो ये एग्जांपल में क्या है, देखें, फाइंड k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये फंक्शन हमें अगर कंटिन्यूअस होता है, अगर कंटिन्यूअस है एक्चुअली समझ लो, तो यहाँ पे एक अननोन वैल्यू k की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, देखो दो लिमिट दी हुई है, एक x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 से छोटा, पाई बाय 2 से बड़ा, ये दोनों हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और पाई बाय 2 पे, ये तीनों आपको कंडीशन में इक्वल होना चाहिए। मैं अगर लिखूं तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव fx
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू पॉजिटिव एफ एक्स, वो इक्वल होना चाहिए f पाई बाय 2 के। ये हमने पहले एग्जांपल में देख लिया, ये तीनों इक्वल होता है तो ये कंटिन्यूस है। हमें ये पहले से ही दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है, तो ये ही तीनों को इक्वेट करके हमें बताना है। देखो एक्चुअली इन दो में से मैं किसी एक को कंसीडर कर रहा हूं, मैं किसी दो को इक्वेट करूंगा क्योंकि मुझे फाइंड एक ही वेरिएबल करना है, तो मैं इसको अभी हटा देता हूं। चलो मैं सिर्फ ये दो वैल्यू को पकड़ के इक्वेट कर दूंगा तो मुझे मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई एम सॉरी। सो यहां पे हम फर्स्ट पार्ट को यहां पे सोल्व करें। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब अगर सिर्फ मैं पॉजिटिव चीजें कंसीडर कर रहा हूं, राइट साइड ही कंसीडर कर रहा हूं। लिमिट x टेंस टू, अब देखो मैं ये पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पे x टेंस टू पाई बाय 2 को लिमिट को चेंज करके मैं h टेंस टू 0 कर दूं, h इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, मुझे एफ एक्स देखो पॉजिटिव है, मतलब एक पाई बाय 2 से x से हम उसको कैसे कंसीडर करनी है, बड़ी कंसीडर करनी है। देखो x टेंस टू पाई बाय 2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने h टेंस टू 0 मतलब मैंने लिमिट को यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जहां पे भी x है वहां पे मुझे पुट करना पड़ेगा पाई बाय 2 प्लस h। ये क्यों, ऐसा क्यों? देखो अगर मुझे यहाँ पे पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यू कंसीडर करनी है, पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव राइट हैंड साइड बड़ी वैल्यू, तो उसमें कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे पाई बाय 2 में ऐड करनी पड़ेगी, तो वो पाई बाय 2 से बड़ी होगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो h टेंस टू 0, यहाँ पे मुझे पाई बाय 2 माइनस h लिखना होता। समझ में आ रहा है? ये लिमिट के कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पे जहां पे भी x दिखेगा वहां पे आप पुट करोगे पाई बाय 2 प्लस h। ये फंक्शन है तो अभी ये फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स है तो ये फंक्शन हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस h। समझ में आ रहा है? लिमिट h टेंस टू 0, जहां पे भी x दिखेगा वहां आप पाई बाय 2 प्लस h पुट कर दोगे, मतलब क्या हुआ, k cos पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h। समझ में आ रहा है? जहां x था वहां मैंने पाई बाय 2 प्लस h पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करें। लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये यूनिट सर्कल पे आप देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और वो होता है माइनस साइन थीटा। देन के माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस साइन h होगा, ठीक है। पाई, ये 2 पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई आएगा, माइनस पाई एंड प्लस पाई कैंसल हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एच 2h। देखो इसको आपको इलेबोरेट करना है, थोड़ा सॉल्व करना है। माइनस माइनस कट हो गया, k बाय 2 को हम इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू अगर आप देखो तो चाहे लिमिट्स हो चाहे डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो, आपको k बाय 2 बाहर ही लिख देना है, बाहर निकल जाता है। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट का एक रूल है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारा आंसर क्या आया, k बाय 2। हमारा आंसर क्या आया, k बाय 2, मतलब ये इसका आंसर हमें आ गया हमारा k बाय 2। याद रखना, इसको हमें इक्वेट करना है f पाई बाय 2 से। अब हमें फाइंड करना है f पाई बाय 2। f पाई बाय 2 मीन्स हमें पाई बाय 2 पुट करना है फंक्शन की जगह पे, बट f पाई बाय 2 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली क्या दी हुई है, 3। सिंपल, डायरेक्टली दिया हुआ है। अब जो इक्वेटिंग पॉइंट लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 पॉजिटिव एफ एक्स, वो हमें इक्वेट किससे करना था, f पाई बाय 2 से। इसका आंसर हमारा क्या आया, k बाय 2 आया था और इसका आंसर हमारा है 3। तो k की वैल्यू क्या मिली, 2 3 6। तो इस तरह से कंडीशन वही रहेगी, वही कंडीशन अप्लाई करके आप कोई भी एक अननोन पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल,
ये एग्जांपल ऑलमोस्ट पुराना एग्जांपल जैसा ही है। फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट्स दी हुई है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है। देखो मैंने सब चीजें नहीं लिखी है यहाँ पे। ये फंक्शन ऑलरेडी एक्स इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है, तो आपको अननोन वैल्यू के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वही तीन कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पाई पे देखना है तो पाई से छोटा, पाई पे एंड पाई से बड़ा, तीन कंडीशन लगेगी यहाँ पे। तो ये तभी होता है पॉसिबल जब x टेंड्स टू पाई नेगेटिव fx वो इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव fx वो अगर f पाई पे से इक्वल हो। आप देख सकते हो ये तीनों को हमें इक्वेट, तीनों में से किसी दो को पकड़ के आप इक्वेट करो, क्योंकि वेरिएबल एक ही है, किसी कोई भी दो को पकड़ो तो दोनों जगह पे लिमिट अप्लाई होती हो। वैसे कौन सा है, तो ये पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा मतलब ये वाला पॉजिटिव, और यहां पाई पे यानी कि ये, इसका मतलब या तो मैं ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूं या तो मैं ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। आई थिंक दिस इज वेरी प्रेफरेबल। अब एफ पाई में फाइंड करूं, इसका मतलब मुझे फंक्शन की जगह पाई रखना है। फंक्शन की जगह पाई रखना है तो ये वाला फंक्शन रहा, यहां पे मैं पाई रखूंगा तो मुझे क्या आएगा, के पाई प्लस 1, क्योंकि एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, पाई रख दिया। नाउ नेक्स्ट ये वाला लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव fx, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव fx। फंक्शन क्या है f पॉजिटिव के लिए, cos x। अब यहां में पाई पुट करूं तो वो हो जाएगा cos पाई, एक्सक्यूज मी। सो इन दिस एग्जांपल यहां पे हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। तब हम करना क्या है, हमें सिर्फ इक्वेट करना है। सो के पाई प्लस 1 वो डायरेक्टली इक्वेट होगा कोस पाई से, ठीक है। अब कोस पाई अगर हम यहां पे देखें यूनिट सर्कल में, पाई यहां पे होता है -1 एंड 0, यहां पे होता है 1 0। पहला कोस एक्स होता है, दूसरा साइन एक्स, तो कोस पाई की वैल्यू हमें क्या मिलती है, -1। तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। सो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के पाई इज इक्वल टू -1 वहां पे हो जाएगा -2। द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू -2 बाय पाई। तो इस तरह से आप एक कंडीशन अप्लाई करके किसी भी एग्जांपल में आप इस तरह से कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस सीरीज। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 10, लास्ट एग्जांपल। यहां पे ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तक जितने भी एग्जांपल सोल्व करे उसमें 2 फंक्शंस थे, यहाँ पे 3 फंक्शंस है, तो हमें a और b हमें फाइंड करना है। एक्चुअली यहाँ पे आप लिमिट पे थोड़ा फोकस कीजिए। तो लिमिट में कितने केस हो सकते हैं, केस की थोड़ा डिस्कस करें। अगर c की वैल्यू 2 से छोटी हो, अगर c की वैल्यू 2 के बराबर हो, अगर c की वैल्यू 2 और 10 के बीच में हो, अगर c की वैल्यू 10 से बड़ी हो, और अगर c की वैल्यू 10 हो। मतलब यहां हमें टोटल 5 केस बन रहे हैं, ठीक है। पांचों केस में से कौन से केस हम यहां कंसीडर करेंगे इक्वेट करने के लिए। देखो जो इक्वल टू वाले केस है आपको वही लेना होता है। इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे कहां पे है, यहाँ पे। तो पहला केस तो आपको बन गया c इज इक्वल टू 2 के लिए, दूसरा केस 10, तो c इज इक्वल टू 10 के लिए। ये 2 केस पकड़ो, उसको सोल्व करो। एक्चुअली यहाँ पे मैं x दे लेता हूँ, चलो वेरिएबल ना हम x दे लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2। चलो x इज इक्वल टू 2 के लिए मैं केस लगाता हूँ, क्या हो सकता है। तो इसका मतलब 2 पे कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगी। मतलब उसकी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx वो इक्वल होगा किसके, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx के। तभी वो फंक्शन इक्वल हो सकता है, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है 2 पे। ये एक कंडीशन है जो हमने अप्लाई की है। यहां पे फंक्शन क्या है, 2 से छोटा। 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 2 से छोटे के लिए फंक्शन में डायरेक्टली हमारा दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू 5। 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 2 से बड़ी वैल्यू। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन, तब आप यहां पे देख सकते हो ये 2 से बड़ी वैल्यू है, उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस b। यहां पे आपको x की जगह क्या पुट करना होता है, 2, तो 2a प्लस b मिला आपको। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2 पे बोला था तो वो हमने कर दिया। अब x इज इक्वल टू 10 पे बोला है, अब उस पे करें। देखो जो इक्वल टू वाले चीजें होती है उसी पे आपको केस अप्लाई कर सकते हो आप।
लेस देन और मोर देन वाले में तो ऑलरेडी वो कंटिन्यूस होता ही है, सी अप्लाई करके आप करते हो, ठीक है। अब 10 पे क्या हो कि लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव, मतलब 10 के लेफ्ट हैंड साइड 10 से छोटी वैल्यू वो इक्वल होनी चाहिए लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव से, ठीक है। वही कंडीशन अप्लाई की। 10 से नेगेटिव, 10 से छोटी, 10 से छोटी यहां पे क्या है ax प्लस बी। अब यहां पे x की जगह पे हमें रखना क्या है 10, तो हमारा आया 10a प्लस बी, ठीक है। अब 10 से बड़ी वैल्यू के लिए fx क्या है, 10 से बड़े वैल्यू के लिए fx डायरेक्टली दिया हुआ है 21, तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमें मिल गई सिंपल। अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड और डायरेक्टली हमें आंसर मिलेगा। क्या है दोनों इक्वेशन, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ओके, दो इक्वेशन हमारे पास है, वही पुरानी मेथड कैंसल हो जाएगा। 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 क्या होता है -8a, 5 माइनस 21 दैट इज -16, माइनस माइनस कट, द वैल्यू ऑफ a इज 16 by 8 दैट इज 2। तो जो एक अननोन पॉइंट था हमें डायरेक्टली उसका आंसर मिल गया। अब इसको कोई भी इक्वेशन में डालो तो आपको दूसरे अननोन वैल्यू b का आंसर मिल जाएगा। 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन है। a की वैल्यू इसमें डाल दें, 2 2 4 प्लस b इज इक्वल टू 5 देन b इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करके कोई भी अननोन वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो आज की एग्जांपल सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये कुछ एग्जांपल्स 5.1 के थे जो मुझे लगे कि सोल्व करने चाहिए, थोड़े अलग थे तो मैंने सोल्व कर दिए। तो इसी तरह से ये सीरीज आती रहेगी, कंटिन्यूटी अब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और उसके एग्जांपल्स, डिफरेंशिएशन का वहां पे यूज होगा। सो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और आज के एग्जाम्पल सीरीज का होमवर्क आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको घर पे फॉर्म करना है।